नमस्कार। जय हिंद। जय जगत। जय जगत। जय भारत। जय भारत। आइए आज 8 जनवरी 2023 को लखनऊ में पाल वर्ल्ड टाइम्स जो हमारा न्यूज़ चैनल है और जय जगत फाउंडेशन की ओर से पारिवारिक एकता परिचय संगोष्ठी का आयोजन अभी कुछ समय पश्चात शुरू होने वाला है। तो आइए हम इसके थोड़े से संक्षिप्त में इसके उद्देश्य के बारे में बता दें। पारिवारिक एकता संगोष्ठी का जो आयोजन है जय भारत जय जगत और जो कि वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भारतीय संस्कृति का जो आदर्श है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक कुटुंब के समान है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। आज 8 जनवरी का विचार जो है सच्चरित्र और निस्वार्थ लोक सेवी ही किसी राष्ट्र को ऊंचा उठा सकता है। और भारत ही, हमारा विश्वास है कि भारत ही विश्व में शांति स्थापित करेगा, विश्व में एकता स्थापित करेगा। अभी G20 का भारत को अध्यक्षता करने का जो दायित्व मिला हुआ है, तो ये बहुत बड़ी हमारे भारत की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हमारे मोदी जी का जो प्रयास है पूरे विश्व को विश्व में शांति स्थापित करने का, एकता स्थापित करने का, हमारे माननीय अटल बिहारी जी की कुछ एक कविता की पंक्तियां हैं। हम जंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, हम जंग न होने देंगे। तो मित्रों, युद्ध रहित विश्व का सपना भंग न होने देंगे, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। तो हमें दुनिया से आतंकवाद ख़त्म करना है, हमें दुनिया में से युद्धों की और शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना है। यही हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का आदर्श रहा है, उनके जीवन का संदेश रहा है। तो उसके लिए हमें एक, जिस तरह से हर देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, एक संसद होती है, एक न्यायालय होता है, एक सरकार होती है देश की, उसी तरह से अब हमें पूरे विश्व की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्व संसद का गठन करना होगा और विश्व न्यायालय का गठन होगा। और इस तरह से जो दुनिया को कानून और संविधान के द्वारा चलाना है। तो यही हम लोग जय जगत का संदेश के द्वारा एक शैक्षिक संस्था से हमें लखनऊ में 42 वर्षों तक सेवा करते हुए, मैं लखनऊ से पाल वर्ल्ड टाइम्स का जो न्यूज़ चैनल का एडिटर इन चीफ प्रदीप जी पाल, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, ये देखिए बहुत सारा लोकतंत्र की पुनर्खोज और विश्व आत्मा जी के द्वारा ये किताबें हैं, जना उपनिषद और वोटरशिप लाओ, गरीबी हटाओ, और श्री भगवत गीता की पुस्तक है। यहाँ पर लोकतंत्र की पुनर्खोज पुस्तक है, विश्व आत्मा जी के द्वारा लिखी। संसद में वोटरशिप की पुस्तिका है। तो इस तरह का बहुत सारा हमारे पास साहित्य है। ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हम हमेशा जो हमारे लखनऊ की दिवंगत आत्माएं हैं महान, उनको नमन करते हैं। हमारे नायब सूबेदार शिव कुमार पाल जी, जो कि साउथ सूडान में यूएन जो मिशन था, शांति फौज, मित्र देशों की शांति फौज बना के भेजी गई थी वहाँ पर सूडान में शांति स्थापित करने के लिए, साउथ सूडान में, वहाँ शहीद हो गए थे शांति के लिए प्रयास करते हुए सेना के द्वारा। और ये हमारे वासुदेव शर्मा जी हैं, शहीद नायक, जाट रेजिमेंट से रिटायर्ड हुए थे और एक बैंक में सुरक्षा के रूप में तैनात थे लखनऊ के, और वहाँ वो शहीद हो गए थे। हमारे बीच में
हमारे डीपी पाल जी हैं जो कि बिजली विभाग से थे। तो ये हमारी सुश्री उर्मिला पाल जी एडवोकेट हैं। श्री स्वर्गीय टी.एन. पाल जी हैं। हमारे श्री राम सुमेर पाल जी हैं। स्वर्गीय श्रीमती शांति पाल प्रीति हैं। और हमारे युवा स्वर्गीय श्री सागर पाल लखनऊ से समाज सेवी, 6 समाज सेवी हैं और 2 सेना के हमारे शहीद हैं। तो उनको भी हम नमन करते हैं। उनकी स्मृति में हम लोग रोज़ाना उनको अपना नमन करते हैं। और आइए इस अभियान से हमारे साथ जुड़ें। हमारा मानना है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु देह का अंत करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा दिव्य लोक में निरंतर प्रगति करती है। मातु श्री अहिल्याबाई होलकर का हम संदेश जन जन में फैलाने का प्रयास करते हैं। मातुश्री का हमारी मातुश्री अहिल्याबाई जी का जो संदेश था कि बनो अहिल्याबाई होलकर, अपनी आत्मशक्ति दिखलाओ। और देखिए आपकी जो राजधानी जो इंदौर है, देश का सबसे स्वच्छ नगर 5 वर्षों से लगातार उसे स्वच्छ नगर क्या राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत। तो अभी G20 की बड़ी ज़ोरदार वहाँ पर तैयारी की जा रही है। जो बाहर से देश विदेश से लोग आएंगे, देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, तो उनके द्वारा वहाँ पर एक बहुत अच्छा दृश्य उपस्थित होगा। उन लोग आकर वहाँ पर नगरी को देखेंगे। इस तरह से G20 के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश दिया गया है कि 1 वर्ल्ड 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। तो आइए जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को आह्वान किया है कि एक विश्व हो, एक विश्व हो, 1 वर्ल्ड, और पूरी दुनिया एक होनी चाहिए, पूरी मानव जाति एक है। यही सभी धर्मों का संदेश है। तो उस संदेश को भी हमें दुनिया में फैलाना है और दुनिया को एक करना है। बहुत सारे हमारे चित्रों के द्वारा भी संदेश दिया जाता है। पतंजलि का संदेश है स्वाद की बात सेहत के साथ होनी चाहिए। और ये हमारे जो सम्मानीय अतिथि होते हैं उनको हम लोग मुकुट पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। और ये लक्ष्य आगे बढ़ो पत्रिका है, हमारे ज्ञान जी के द्वारा प्रकाशित होती है। और ये बहुत सारे मातुश्री अहिल्याबाई जी का चित्र यहाँ भी लगा हुआ है। और ये हरिकमल दर्पण हमारा जो साप्ताहिक अखबार है, मेरठ से प्रकाशित किया जाता है। श्री निरंजन सिंह पाल जी की संपादकी में आपके प्रयासों से। तो इस अखबार जो कि गड़रिया समाज को समर्पित है, ज़रूर इसमें भी आप जुड़ें, इसके सदस्य बनें और आगे प्रयास करके इसको कैसे घर घर में पहुंचाया जा सकता है उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। तो ये पूरी धरती को हमने दिखाया है एक परिवार की तरह, सारी वसुधा एक कुटुंब है। इसको धरती को हमें एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाकर सारी धरती को बचाना है। यदि धरती बचेगी तो हमारा शहर बचेगा, हमारा गांव बचेगा, हमारा कस्बा बचेगा। तो जय जगत पुकारे जा, सबके हित के वास्ते अपना हित विसारे जा। जय भारत, जय जगत। ये हरिकमल दर्पण साप्ताहिक अखबार की प्रतियां हैं, इसके आप सदस्य बन सकते हैं। और मात्र 100 रुपये इसका वार्षिक शुल्क है हरिकमल दर्पण का। ये बहुत सारा हमारा जो प्रयास है वो बहुत जगह से हमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जयपुर में वहाँ के जो एक मेरी पहचान साहित्य
ट्रस्ट है मेरी आइडेंटिटी इंटरनेशनल मैगजीन, उनके द्वारा हमारे शेर सिंह जो बघेला हैं उनके संयोजन में ये कार्यक्रम जयपुर के आमेर होटल में, जो कि होटल क्लार्क आमेर में बहुत अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमें सम्मानित किया था। ये हमारा पालवर्ल्ड टाइम्स का आईडी है, जो उसका माइक है, उसके द्वारा हम जगह जगह जाके लोगों का रिकॉर्डिंग करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, बातचीत करते हैं उनसे। तो ये इस तरह का हमारा पूरा मीडिया का भी जो अनुभव है। तो हमारा नवयुवकों से भी आह्वान है कि वो हमारे साथ में जुड़ें और पारिवारिक एकता का संदेश जन जन में फैलाने के लिए हमारे साथ आएँ, आगे आएँ। ये बुके की जगह बुक देने का हमने अभियान चलाया था, उसके माध्यम से हमने रक्षा मंत्री जी को जो कि श्री राजनाथ सिंह जी को, हमारे योगी आदित्यनाथ जी को पुस्तक भेंट की, और नाइक साहब जो कि गवर्नर लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश के, और ये बहुत सारे मंत्रीगण हैं, उनको हमने पुस्तक भेंट की थी। उसका ये एक चित्र है। सभी हमारे एसपी सिंह बघेल साहब जो कि इस समय राज्य कानून मंत्री हैं, और कौशल किशोर जी हैं इसमें, और ये वाइस चांसलर हैं, उनको मेयर साहब हैं, इनको सबको हमने पुस्तकें भेंट करके जन जन में ये संदेश प्रसारित किया कि बुके की जगह बुक देकर लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। ये फिल्मी कलाकार हैं, रजा मुराद हैं, और हमारे जो और भी लेखक गण हैं, गायक हैं, इसमें बाल कलाकार हैं टीवी के, उनको भी हमने पुस्तक भेंट करके साहित्य से जोड़ने का, जय जगत वसुधैव कुटुंबकम के विचार से जोड़ने का प्रयास किया था। आई अपील टू पीपुल टू गिव ए बुक इंस्टीड ऑफ बुके एज ए ग्रीटिंग, such a move can make a big difference। ये नरेंद्र मोदी जी का वाक्य था, विचार था, उद्घोष था। ये हमारे जो भीष्म पितामह का भूमिका निभाई थी उनका साथ में चित्र है। ये बहुत बड़े बड़े टीवी कलाकार हैं, तो इनको जा के हमने पुस्तकें भेंट की। मिस इंडिया हैं। तो मित्रों, आइए हमारे इस अभियान से जुड़ें। टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। ये डॉक्टर जगदीश गांधी जी का विचार है। हम उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनके मार्गदर्शन में, डॉक्टर भारती गांधी और डॉक्टर जगदीश गांधी के मार्गदर्शन में हम 42 वर्ष से बच्चों की शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय जगत, जय जगत। आज हम लोग का रविवार का दिन है और 8 जनवरी 2023 का दिन है। तो जैसा कि हम लोग साप्ताहिक संगोष्ठी का आयोजन करते हैं, जिसका कि विषय होता है पारिवारिक एकता परिचय संगोष्ठी। तो हर सप्ताह रविवार के दिन करते हैं, और ये हमारा आवास भी है एल्डिको कॉलोनी, रायबरेली रोड पे और लखनऊ में। तो इस पे हम लोग इसी कार्यालय पे ही इसका आयोजन करते हैं, और ऊपर छत पे भी बैठने की, आजकल ठंड के दिन हैं तो धूप में भी बैठने की व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बहुत सारा साहित्य है, साहित्य स्टॉल भी लगाया जाता है, जिसको लोग देखते हैं, और पारिवारिक एकता के बारे में लिटरेचर भी है, जिसको हम पम्पलेट है उसका बहुत अच्छा, उसको भी हम निःशुल्क लोगों को देते हैं। जगह जगह जाके किताबें दी हैं बहुत सारी। बुके की जगह बुक का जो अभियान चलाया था हमने। तो देखिए, आज हमारे एक युवा साथी हमारे, जो कि पैतृक रूप से तो मैनपुरी के रहने वाले हैं, आपके पिताजी श्री दया शंकर पाल जी हैं, जो कि
एक शिक्षक के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में अवकाश प्राप्त किया। तो उनके आप पुत्र हैं श्री भानु प्रताप पाल जी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और सी डेक्ट में आपने सेवा आपकी कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। तो वो आज हमारे बीच में हैं। भारत सरकार का ये अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, और राज्य सरकार का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसका आप सॉफ्टवेयर का जो है कार्य देखते हैं। तो आज हमारे बीच में एक युवा साथी को हमने भाई आज का जो हम लोग का मुख्य वक्ता भी हैं और एक मुख्य अतिथि के रूप में भी, जैसा कि हर प्रोग्राम का एक मुख्य अतिथि होता है, तो आपको, क्योंकि युवाओं को भी अब आगे आना चाहिए, और जो कंप्यूटर का युग है, ये डिजिटल युग है, तो ऐसे लोगों का हम लोग का एक पारिवारिक एकता का विचार है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, तो ये अब इंटरनेट के द्वारा बहुत व्यापक रूप से प्रसारित हो सकता है। तो ऐसे भाइयों का, युवाओं का भी हम लोग को सहयोग चाहिए है, क्योंकि हमारा जय जगत फाउंडेशन है, तो और हमारा जो पाल वर्ल्ड टाइम्स है, जो न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पे, तो इसके द्वारा बहुत सारे देश के लोग हमारे से जुड़े रहते हैं लगातार। और उसको कैसे लाइव किया जाए कार्यक्रम को, जो एक जूम का आजकल आता है, ऐप आता है, उसके द्वारा, तो इसको भी हम लोग को आप जैसे भाइयों, युवाओं के माध्यम से, सहयोग से आगे बढ़ाना है हम लोग को। क्योंकि देखिए, ये कोई भी संस्था या कोई भी संगठन व्यक्तिगत नहीं होती है, वो समाज की होती है। तो समाज के लोगों को अगर ये विचार हमारा बहुत पसंद आ रहा है, पारिवारिक एकता का, वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व एकता का, विश्व शांति का, और 42 वर्षों का हमारा अनुभव भी है शिक्षा का, तो उसको भी हम समाज में ले जा रहे हैं, और लोगों को उससे भी काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। तो किसी स्कूल का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य नहीं है, विचार का प्रचार प्रसार उद्देश्य है। तो इस तरह से हमारा जो 42 साल का शैक्षिक अनुभव है, हमने बहुत सारी सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया, क्योंकि सभी धर्मों के बच्चे स्कूल में आते हैं, तो सभी को उनको आध्यात्मिक शिक्षा कैसे दी जाए, तो इस तरह का भी हमारा पूरी सब धर्मों की किताबों को हमने पढ़ा। और डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी के मार्गदर्शन में इस कार्य को अभी भी हम 42 वर्षों से कर रहे हैं। तो आगे इसको पूरे जा के जन में फैलाना चाहते हैं। तो हमारा आह्वान भी है, निमंत्रण भी है कि ऐसे युवा जो शैक्षिक मीडिया के, जिनको लेखन कार्य में रुचि हो, शैक्षिक मीडिया का रुचि हो क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। हम जो भी उनको अपना अनुभव है उनको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग एक दीपक जलाकर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, तो हमारे भानु प्रताप पाल जी एक दीपक जलाकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, का संदेश हम लोग देंगे। और यहाँ सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। हम लोग मातुश्री अहिल्याबाई जी के को भी सम्मान देते हैं। आइए आप लोग हमारे साथ में अवधेश पाल जी हैं, जो कि यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे वरिष्ठ यहाँ प्रसिद्ध कवि सूरज जौनपुरी जी हैं, जो कि हमारे संरक्षक भी हैं पाल वर्ल्ड टाइम्स के और जय जगत फाउंडेशन के, और शिक्षा आप राज्य सरकार में सेवा निर्मित है, मगर पूरे समाज में सक्रिय रहते हैं आप। आइए सब लोग थोड़ा इसमें हाथ लगा लेंगे। जय जगत भी राजे, आप तो लगा चुके हैं, आप थोड़ा लगाइए तो इन लोग। अंधकार को क्यों धिक्कारें, भाई अपना दीपक स्वयं बने। महात्मा बुद्ध जी का संदेश था कि अपने विवेक को जागृत करें, और जो अंदर का हमारा जो दीपक है, ज्ञान दीपक, उसको जागृत करें, तो उससे हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस तरह का संदेश भी दीपक के द्वारा दिया जाता है। दीपक की तरह हमें समाज में प्रकाश बिखेरना है, अच्छे काम कर करके। तो सभी लोग पुष्प भी चढ़ा देंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है।
जो मन वचन कर्म से पवित्र है वह चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो इस तरह का हम लोग सभी गॉड इज वन, हिज रिलीजन इज वन एंड मैनकाइंड इज वन का भी संदेश देते हैं। क्योंकि हम लोग बच्चों के स्कूल से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो बच्चों वस्त्र अंगवस्त्र है भी बजा दें है ना। तो ऐसे युवा हमारे मातुश्री का भी पीछे लगा हुआ है, थोड़ा दिखा देंगे विश्वपाल कि मातुश्री का शक्ति दिखलाओ। तो वही संदेश हम लोग जन जन में प्रचारित कर रहे हैं। तो आइए हमारे सूरज जौनपुरी जी को हम आपके सम्मान में, क्योंकि 9 वर्ष का भी ये पूरे विश्व में 9 वर्ष का उल्लास उत्साह और मंगल कामनाएं बिखरी हुई हैं, एक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। तो हमारे सूरज जौनपुरी जी खुद अपना कविताएं लिखते भी हैं और में युवाओं में जोश भी भरते हैं। तो जो भी हमारे अतिथिगण यहाँ आते हैं तो आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ भी मैं बताना चाहता। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार। आज खुले हैं भाग्य के द्वारे, आज खुले हैं भाग्य के द्वारे। लेकर के खुशियां आप पधारे, हर मन करे सत्कार कि आप। तो देखिए इस तरह का हम लोग का एक उत्साह रहना चाहिए। जैसे हमारे संस्कृति का जो आदर्श है, अतिथि देवो भव, अतिथि जो है देवता के समान होता है। तो इस परंपरा को भी हम लोग को जीवित रखना है। तो आज के हमारे मुख्य जो अतिथि हैं, आज के जो विशेष अतिथि हैं और जो एक युवा हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अभी हम लोग को आप संदेश भी देंगे। पूरे देश के जो हमारा ये वीडियो के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे देश में इस चीज़ को प्रसारित भी किया जाता है। तो ये संदेश भी पूरे देश में जाएगा। तो पहले हमारे सूरज जौनपुरी जी टाइम के संगोष्ठी समारोह में मैं अपनी 2 कविताओं से शुभारंभ कर रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। कविता का पहला शीर्षक है मंदाकिनी। गगन चुंबी जगत जननी कामायनी, तेरी लीला है तू वरदायिनी। मोक्ष का तू मार्ग देती, ज्ञान की चर्चा भी तुम्ही में। पुष्प सी सुकोमल मान की ममता तुम्ही में। अबला सबला की हो रहो तुम, कुंज की गठजोड़ हो तुम। जिंदगी के हर खिलौने के लिए भी मोड़ हो तुम। वंदिता हो नंदिता हो, आज की तू हर विधा हो। आज मातम के समय में हौसले की तुम अस्मिता हो। फिर भी तुम मंदाकिनी हो, फिर भी तुम स्वामिनी हो। मोक्ष कोई हर द्वार पर तेरा कलेवर कामनी हो। जय हिंद, जय जगत। दूसरी कविता है मनसिद मन की रीत निराली। मनसिद मन की रीत न जाने, तन की तुझको भूल गई मैं। मन की मन भी पहचाने, मनसिद मन की रीत न जाने। गई बहार ओ बिखरन गजब हुई गुंजन। मन की पीर गिरी धरती पर, दिल की पीर हुई है चुंबन। मंजिल मन की रीत न जाने, आहों का आह्वान करके मैं भी आज बुलाऊं। क्यों आती जाती हो मन में, दूरी से सुलगाऊं। बंद कपाट नयन का करके मुझको क्यों तड़पाओ। खाली हाथ घूमता है मन, मन को मन से मिलाओ। जारी काली गोरी दारी, तू बन गई उलझारी। मिलन बिछो मन की दुनिया का, कितना है दुखदारी। मंजिल मन की रीत निराली। जय हिंद, जय जगत, जय पार्वण। बहुत बहुत हमारे सूरज जौनपुरी जी को धन्यवाद। आप इसी तरह से लोगों में उत्साह उल्लास उमंग भरते रहें अपने गीतों के माध्यम से। तो हम आपके प्रति हमारा पारवर्स टाइम्स और हमारा जय जगत फाउंडेशन आपको हमेशा नमन करता है, आपकी सेवाओं को। तो आइए हमारे अवधेश जी, एक हमारा भाई मुकुट भी है, एक परंपरा हम लोग की है, क्योंकि आज के तो देखिए मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती का संदेश आपके द्वारा दिया जा रहा है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला। क्योंकि बसंत पंचमी का भी पर्व आने वाला है,
तो बसंती चोला हम लोग को रंगना है बसंती चोले से। तो इस तरह का, जैसे हमारे जितने महापुरुष अहिल्या माता जी, हमारी मातुश्री, कैसा उन्होंने 28 वर्षों तक एक शासन व्यवस्था भी की एक महिला होते हुए, तो उनके जीवन से हमें महिला जागरण का भी संदेश लेना चाहिए। हमारे मल्लाव राव होलकर, शिवाजी, हमारे झांसी की रानी भी लें। हमारे जो आध्यात्मिक हमारे लोग हैं, महापुरुष हैं, राम कृष्ण, हमारे पीछे जो चित्र लगे हैं, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, बहाई धर्म के बहुत सारे जुरास्तु हैं। अभी हमारे पारसी धर्म के पिछले कार्यक्रम में आए थे श्री फिरदौस, डॉक्टर फिरदौस जी, मोटिवेशनल, हाँ, स्पीकर साहब। तो इस तरह के हम लोग सभी धर्मों के लोगों का मान सम्मान आदर और सम्मान करते हैं। यहाँ पर आते हैं लोग। आप चाहेंगे अवधेश जी पारिवारिक एकता पे कुछ हमारे विचार हैं इसमें। मेरा नाम अवधेश पाल है। मेरा नाम अवधेश पाल है। मैं कल्ली पश्चिम रायबरेली रोड रहता हूँ और SGPJ के ट्रामा सेंटर वृंदावन में CST डिपार्टमेंट में 2017 से कार्यरत हूँ, जो कि कोविड के टाइम से भी बहुत संघर्ष करता आया हूँ। इससे हम लोगों को काफ़ी समस्या हुई और आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि जो हम सब पाल एकता के प्रस्तुत होकर एकता का परिचय दे रहे हैं। और इसे आइए अपने घर को ईश्वर का घर बनाएं। हमें हर पल अपने घर को ईश्वर का निवास स्थल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहीं ऐसा घर पाया जाता है तो उस नगर और देश को बहुत लाभ पहुंचता है, ईश्वरीय ज्ञान के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वह परिवार अपने अत्यधिक आध्यात्मिकता और प्रेम के लिए जनप्रिय हो जाता है। चलिए, हमारे अवधेश पाल जी हमारे मित्र हैं, अमर पाल जी, आपका कल्ली पश्चिम यही PGI के पास में हॉस्पिटल रायबरेली रोड पे आपका पैतृक आवास भी है। और आपके एक भाई, बड़े भाई जो हैं अनिल पाल जी, वो आपके लेखपाल हैं। इस समय अमेठी उत्तर प्रदेश में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपका परिवार काफ़ी अच्छा परिवार है। पिताजी भी बड़े अच्छे समाज सेवी हैं। आज कहीं व्यस्तता के कारण हम लोग के बीच में नहीं हैं, तो हमेशा वो रहते हैं और हम लोग को आशीर्वाद भी देते हैं और समाज को एक संदेश, एकता से रहने का संदेश भी देते हैं। तो आइए हमारे जय जगत को भी बुला लो भाई, थोड़ा सा ना, वो गीत भी है। चलो भाई, जय जगत गाएंगे, है ना। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते, अपना सुख विसार जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। प्रेम की पुकार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, क्यों किसी की हार हो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। भाई सब लोग की आवाज नहीं आ रही है, यहाँ महिलाओं की आवाज नहीं आ रही है। न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका सबका हक समान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो, सबका आसमान हो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। रंग भेद छोड़ दो, ऊंच नीच तोड़ दो, रंग भेद छोड़ दो, ऊंच नीच तोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, धर्म भेद छोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो, मानव की आपसी, मानव की आपसी, अखंड प्रीत जोड़ दो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। शांति की हवा चले, शांति की हवा चले, जग कहे बले बले, जग कहे बले बले, दिन उगे स्नेह का, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, रात रंज की ढले, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा। बहुत अच्छी आखिरी लाइनें हैं इसकी। डर के जीना छोड़ दो, डर के जीना छोड़ दो,
डरा के जीना छोड़ दो, डरा के जीना छोड़ दो, और प्रेम और आनंद के जीवन में रंग घोल दो, प्रेम और आनंद के जीवन में रंग घोल दो। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जानकी, वही जय जगत हंसने लगे हैं। जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, सबके हित के वास्ते, सबके हित के वास्ते अपना। देखिए बच्चों को शुरू से ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, ये सब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो बच्चों में आ जाते थे गुण अपने आप। मगर अब हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा ये समाज को इकट्ठा करके और बच्चों को भी इसमें ला के इन्वॉल्व करके। हम लोग जैसे 3 तरह की बच्चों को शिक्षा देते हैं। भौतिक शिक्षा में उनको जो भी विषय होते हैं उसका अच्छा ज्ञान कराते हैं, अंग्रेजी, गणित, जो भी भूगोल, इतिहास, उसके वो आता है भौतिक शिक्षा के अंतर्गत। दूसरी शिक्षा हम लोग सामाजिक शिक्षा देते हैं बच्चों को, जिसमें बच्चे के अंदर सामाजिक गुण उत्पन्न हो, क्योंकि परिवार भी एक लघु समाज होता है, छोटा समाज। तो बच्चों को परिवार में ही ऐसे गुण देने चाहिए सामाजिकता के भी। तो इस तरह के समाज की अच्छा बने समाज, उसके लिए बच्चों में वो आध्यात्मिक शिक्षा, जिसमें उसको मतलब जो अध्यात्म का ज्ञान भी, उसको जीवन के उद्देश्य का भी ज्ञान बच्चे को हो, के कारण बच्चे का संतुलित विकास होता है। अभी क्या हो रहा है, विषयों की शिक्षा तो मिल रही है, भौतिक शिक्षा तो बच्चे को मिल रही है स्कूल में, मगर सामाजिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण उसका व्यक्तित्व जो है असंतुलित मतलब निर्मित हो जाता है। तो बहुत सारे देखिए पढ़ लिख के लोग गलत काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली, आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, तो वो जाके समाज को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं। अगर उसको तीनों शिक्षा मिली होगी, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक, बचपन से ही दी जा सकती है ये, तो वो गलत काम नहीं करेगा कभी जीवन में। नहीं तो बहुत सारा अच्छा ज्ञान, हवाई जहाज चलाने का ज्ञान होता है कुछ लोगों को, तो जाके उससे देखिए वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक कर दिया था ले जाके, वो क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं मिला, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला, तो समाज को नुकसान भी पहुंचा देते हैं वो लोग। तो आइए, हमारे नीतू सिंह जी इस जय जगत की माता जी हैं, तो वो पारिवारिक एकता का हम लोग को संदेश देंगी, और तो इसको ले लो थोड़ा। शिक्षा के अंतर्गत परिवार जो कि मनुष्यों का संगठन है, वो पवित्र नियम सिखाए जाने चाहिए। सभी गुण परिवार में एक ही सिखाए जाने चाहिए। पारिवारिक एकता को हमेशा महत्व देना चाहिए तथा किसी के व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पुत्र, माता और पिता सबके अधिकार सबको प्राप्त हो, किसी को भी किसी बात के लिए बाध्य न किया जाए। एक दूसरे का दुख सभी का दुख हो, एक दूसरे का दर्द सभी का दर्द हो, एक दूसरे का सुख सभी का सुख हो, और एक दूसरे का सम्मान सभी का सम्मान। गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। देखिए, आपने ये बताया कि सभी गुण जो है परिवार में सिखाए जाए। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि स्कूल वाले स्कूल में भर्ती कर दिया बच्चों को, स्कूल वाले मतलब सिखा देंगे सब। भाई स्कूल भी अपना दायित्व करता है, मगर हमको भी मतलब परिवार में भी उसको ये काम करना पड़ेगा। भाईचारा, सभी धर्मों से प्रेम करने का, है ना। ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए कि बच्चे में कि दूसरे धर्म के लोगों से वो नफरत करे या घृणा करे। इस तरह का मतलब बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टीवी चैनल नहीं देखना चाहिए। न्यूज़ चैनल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बच्चे के मस्तिष्क पे बुरा असर करती हैं। हिंसा की चीज़ें होती हैं, डकैती है, हिंसा है, युद्ध है, तो उस तरह की चीज़ें भी बच्चों को उससे बचाना चाहिए। और ये पारिवारिक, जिस घर में पारिवारिक एकता होती है वहाँ के बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे निकलते हैं, एकाग्रता पूर्वक वो पढ़ते हैं बच्चे। तो इस तरह से पारिवारिक एकता का यही संदेश है। और हम लोग मानते हैं कि पारिवारिक एकता के द्वारा ही वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है वो पूरी होगी। तो इसलिए ये पारिवारिक एकता का संदेश घर घर में पहुंचाएं। तो इस तरह का देखिए हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे कहीं मिलने जुलने जाते हैं तो हमसे किताब भी ले सकते हैं। जो लोगों को ये वीडियो के माध्यम से भी जो लोग देख रहे होंगे तो वो हमसे किताब ले सकते हैं। और कहीं भी जाएं तो उसमें से कोटेशन लोगों से पढ़वा के उसका वीडियो बना लिया जाता है मोबाइल के द्वारा, और वो हमको भेज दे तो हम उसको यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो इस तरह से
हम लोग घर घर पे इस विचार को भी पहुंचाए, वसुधैव कुटुंबकम के, पारिवारिक एकता के, तो अच्छा एक प्रयास होगा। हम चाहेंगे नीतू जी थोड़ा ले लें तो विश्वपाल जी भी आ जाएंगे। आपने कैंप भी लगाए हैं रक्तदान के, स्वैच्छिक कैंप लगाए हैं और खुद भी रक्तदान करते हैं। और उसके अलावा कुछ गरीब बच्चों को हम लोग कपड़ा, मतलब गर्म कपड़े जो आजकल ठंड के दिन हैं, तो कलेक्शन करते हैं। लोगों के यहाँ जो कपड़े पुराने हो जाते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, बच्चे जो सड़क किनारे रहते हैं, तो उनको फिर वो निःशुल्क दे दिए जाते हैं वो। तो आइए। प्रभु के अवतार एवं उनके द्वारा प्रकटित ग्रंथ ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं, जो हमें ईश्वर का अर्थात ईश्वर की शिक्षाओं का ज्ञान कराते हैं और उन पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पारिवारिक संगठन में अग्निगत फायदे हैं। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहें। वह बुराइयों पतन की ओर ले जा सकती है। उन अच्छाइयों और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त है तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अग्निगत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। जय जगत फाउंडेशन की तरफ से जो है ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाए जाते हैं। जो भी भाई अगर लखनऊ में रहते हों या और भी किसी भी दूसरे शहरों में भी रहते हों, तो वो वहाँ भी ब्लड डोनेट करके हमको उनकी फ़ोटो या कुछ इस तरह का वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने उसको यूट्यूब पे लोगों को शेयर कर सकते हैं। और कहीं भी आप हो, लखनऊ के बाहर भी होंगे तो वहाँ भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो लखनऊ में रहते हैं वही लोग करें। और वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी भाई किसी के जानने वाले अगल बगल में जैसे गरीब लोग होते हैं, उनके पास कपड़े की व्यवस्था नहीं है ठंड में, तो जय जगत फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं नंबर पे 9335554711 पर। तो जो भी कपड़े होंगे वो उनके वहाँ तक पहुँचा दिए जाएंगे। और जिनके पास अगर ऐसे कोई पुराने कपड़े हों जो दान करना चाहते हों, वो लोग भी दान कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह की सूचना देखिए नियमित रूप से हमारा पार्टवर्स टाइम्स की ओर से हम मतलब नियमित रूप से शेयर करते हैं। वीडियो बना के भी शेयर किया, इसका ये निमंत्रण भी शेयर करते हैं। तो देखिए जो भी कार्यक्रम हो जहाँ भी होते हैं तो उसके आसपास जो लोग निवास करते हैं तो उसमें जरूर जाके उस कार्यक्रमों में, आज 8 जनवरी 2023 को गुना में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी को आमंत्रित किया गया। हमारे जो पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के श्री शैतान सिंह जी पाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। भोपाल में उनका आवास है और वो जाके इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और शिवपाल जी वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया है। उड्डयन मंत्री हैं जो सिंधिया जी, श्री सिंधिया जी, उनको आमंत्रित किया है। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन है, वो भी है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री गोपीलाल जाटव जो कि गुना के विधायक हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों की हम मतलब वीडियो बना के शेयर करते हैं, तो उसको आप जरूर देखें और उनको लोगों को शेयर करें। तो ये बहुत सारे निमंत्रण हमारे पास हैं। अभी हम लोग ने 6 जनवरी को श्रीमंत महाराज यशवंतराव होलकर का प्रथम का जो है वो मनाई थी, राज्याभिषेक दिवस मनाया था उनका, उसका भी वीडियो बना के शेयर किया गया। इस तरह के जो भी हम लोग बहुत पूरे देश भर से संकलित करके समाचारों को शेयर करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में जो पाल समाज है निःशुल्क गंगा सागर तीर्थ यात्री निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन कर रहे हैं। तो ये 10 जनवरी 2023 को है, 16 जनवरी 2023 को है। तो इस तरह का बहुत सारा का हमारे पास उसकी लोगों की डिटेल आती है। हरिकमल दर्पण का अभी जो है पुनर्स्थापना दिवस 4था मनाया गया, ये आपका 5 जनवरी को। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसका फिर हम लोग वीडियो और फोटो मंगा के उसका पूरा समाचार बना के प्रकाशित प्रसारित किया जाता है। तो उसे जरूर JS इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स में अभी हम यहाँ पर जो है आपके क्या कहते हैं कैंपबेल, न्यू हैदरगंज कैंपबेल रोड पे बालागंज में, वहाँ जाकर हमने इनका पूरा जो यहाँ के ओम प्रकाश जी हैं उनका पूरा हमने वार्तालाप की उनसे कि किस तरह की वो कंप्यूटर के द्वारा वो शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में बातचीत हुई।
ये बांसी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन कंप्यूटर एजुकेशन का हमारे मित्र हैं संजीव जी, उसका उनकी बहन के द्वारा वो संचालित किया जा रहा है। तो बहुत सारी लड़कियों का मतलब उसमें कंप्यूटर की शिक्षा GST के कर रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। हमारे विश्वपाल के द्वारा जो है ये प्रॉपर्टी का काम भी किया जाता है इनके द्वारा, तो अच्छी प्रॉपर्टी लोगों को मिले, इस तरह का भी हम लोग का प्रयास लखनऊ में मिले अच्छी प्रॉपर्टी। तो लखनऊ बहुत सारे लोग बाहर से अपना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सुविधा दी जा रही है यहाँ पर लखनऊ में। हमारे सर्वेश पाल हैं जो कि पारा मोहान रोड पे उनका आवास है लखनऊ में, उनके द्वारा भी एक यही प्रॉपर्टी का काम किया जा रहा है। तो इस तरह के हम लोग जो भी युवा हमारे व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार भी हम लोग अपने चैनल के द्वारा करते हैं, ताकि लोगों के रोजगार बढ़े और वो अच्छे हम लोग के आगे चल के अच्छे से लोगों का उससे उनके व्यवसाय से लाभ हो, सही चीज़ मिले, इस तरह का भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए अब हमारे बीच में मुख्य अतिथि है आज हमारे भानु प्रताप पाल जी हैं, और वो कुछ हम लोग के अपने बताएंगे, अपने पारिवारिक एकता का भी पुस्तक के द्वारा भी संदेश देंगे। सबसे पहले तो मैं जय जगत फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ मौका दिया गया है आज यहाँ पे बोलने का, और जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उनको भी मैं आपका सबका बहुत यहाँ पे आपको इस मीटिंग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे समाज में जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ापन है, वो निश्चित रूप से जय जगत फाउंडेशन का जो पारिवारिक एकता का संदेश है उसी के द्वारा हम इन सब जो शून्यपन है राजनीति में और सामाजिक एकता में जो हमारे जो भी गैप है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे इनके जो पारिवारिक एकता के संदेश हैं, ये सब मुझे उनके विचार हैं मुझे बहुत ही पसंद आए, और मैंने इसीलिए जय जगत फाउंडेशन से जुड़ने का मन बनाया। तो आज मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ और मैं भी संदेश देना चाहूँगा। जैसे कि पारिवारिक संगठन में अनगिनत फायदे हैं, तो पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहें। ये बुराइयाँ पतन की ओर ले जा सकती हैं। उन अच्छाइयों और वरदानों को जो इस परिवार को प्राप्त हैं तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है, हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ और आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होंगे। जैसे कि आपको एक दोहा में बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू खाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु बताए। हमारे भाई युवा भाई भानु प्रताप जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो हम लोग का आगे आपका भी इसमें हम लोग सहयोग लेंगे। ये हम लोग का जो सेवा की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे इसमें आपका पूरा हमारे विश्वपाल चाहेंगे कि जून पे जो भी मतलब जून पे ऑनलाइन होती है सेवाएं, तो आपको लेके आपसे थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएंगे। एक गाना भाई इनके साथ और गा दें थोड़ा सा, क्योंकि जय जगत का अपना नाम सुन के गीत में बड़ा खुश हो। ये कुछ सूचनाएं हैं कुछ लेकिन बहुत अच्छी गीत है ये भी, जय जगत। परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा है, परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा है, परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। जय चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सिख ईसाई हो, रूसी चीनी अफ्रीकी हो चाहे थाई हो, एक बाग के फूल है हम ये चमन हमारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। नानक ईसा बुद्ध मोहम्मद प्रेम का पाठ पढ़ाए, ऊंच नीच का बंधन तोड़ो सभी संत बतलाए, सत्य अहिंसा के फूलों से चमन सवारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। रामायण बाइबिल कुरान दे श्रद्धा प्रेम और भक्ति, धर्म शास्त्र देते सबको निष्काम कर्म की शक्ति,
अलग अलग है धाराएं पर एक किनारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। एक चंद्र है और एक सूरज एक भूमि पर रहते, एक ईश की छाया सब पर भेदभाव क्यों रहते। हम एक ही थे हम एक रहे संकल्प हमारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है। परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा है, परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है, सारे जग में गूंज उठे जय जगत का। ताकि जब भी इनको बुलाए तो जय जगत की याद आए, वसुधैव कुटुंबकम की याद आए, विश्व एकता विश्व शांति की याद आए, वसुधैव कुटुंबकम की याद आए और विश्व बंधुत्व की याद आए। तो देखिए यही विचार की आज जरूरत है पूरी दुनिया को। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा ये सब विचार हमको मिले हैं, तो हम इसको भी पढ़ना चाहे तो ये पुस्तक हमसे निःशुल्क ले सकते हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी के बहुत चैनलों पे शिक्षा के ऊपर अध्यात्म के ऊपर विचार आते हैं, उसको भी आप देखें। आज तक टीवी पे आता है न्यूज़ चैनल पे, जो कि 5:45 बजे से आता है, करीब करीब 6:10 तक। उसको भी बहुत सारे चैनलों पे और भी आते हैं। तो इस तरह के हमारा प्रयास रहता है। ये हमारा, हम लोगों को सबको एक एक भेंट करेंगे। तो कुछ जरूर बच्चों के साथ बैठ के, जिनके बच्चे पढ़ सकते हो या बच्चों के सामने पढ़ के भी इन सब चीज़ों को हम लोग उसी का ये किताब का ही छोटा रूप है। इस तरह के विचारों से बच्चों को भी जोड़ना चाहिए और आगे बच्चे हमारा, हम चाहेंगे हरिकमल दर्पण का हम एक प्रति स्थापना दिवस भी मनाया गया इसका। तो निरंजन सिंह पाल जी का संपादक का दायित्व निभाते हैं इसमें। तो बड़ा अच्छा इसमें पूरे, अभी इसमें गलरिया समाज के समाचारों का संकलन किया जाता है और शादी विवाह के विज्ञापन भी और अपने अपने संस्थान के विज्ञापन भी लोग देते हैं और ये घरों में जाता है लोगों के बाई पोस्ट, जो भी इसके सदस्य बन जाते हैं। और मात्र 100 रुपये इसका जो वार्षिक शुल्क है। अगर शादी का निकलवाते हैं तो 200 रुपये एक महीने का शुल्क पड़ता है। 4 अंकों में इस तरह का फोटो निकाल दिया जाता है। ये इस तरह का, तो इसको भी आप लोग है ना, लोगों में हम इसको प्रचार प्रसार भी, और लखनऊ का दायित्व हमको दिया गया है, लखनऊ के अपना आसपास पूरा लखनऊ मंडल का। तो हम चाहेंगे हमारे आज के सब लोग लेके हम के हाथ में फैलाना है और लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, ताकि ये एक मिशन है जय जगत के विचार को फैलाने का, सामाजिक एकता के विचार को फैलाने का, और जो हमारे राजनीतिक चेतना भी इससे जागृत की जाती है। तो बहुत सारा इसमें जो भी हमको लोग अपने ज़िले के अपने समाचार हमको भेज सकते हैं, गांव के, अपने कस्बे के, और फ़ोटो भेज सकते हैं। मोबाइल के द्वारा ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसको पालवर्स टाइम्स के न्यूज़ चैनल पे भी लगाया जाता है, जो उसका पोर्टल है न्यूज़ पोर्टल, उसमें भी लगाया जाता है। उसी समाचार को फिर हरिकमल दर्पण पे व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाता है। तो इसके लिए भी हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़रूर कुछ अच्छे कामों को हम लोग को भेजें, उसको हम आगे उसको हम बढ़ाएंगे और लोगों तक वो संदेश जाएगा उसके माध्यम से भी। तो आइए यहाँ कुछ महापुरुषों के तो ये हम लोग दिवंगत आत्मा, दो तो सेना के शहीद हैं यहाँ पर, शिव कुमार पाल जी, वासुदेव शर्मा जी, और बाकी जो सामाजिक क्षेत्र के जो 6 हस्तियां हैं, महान आत्माएं हैं, उनके चित्र हैं, उनको हम लोग पुष्पांजलि देकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और हम लोग का ये मानना है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु देह का अंत करती है, आत्मा का नहीं। आत्मा दिव्य लोक में निरंतर प्रगति करती है।
तो आइए थोड़ा हम लोग के कुछ बाहर भी ये आरडी पाल साहब हैं, इनका बेटा है ये सज्जन ये बिजली विभाग से रिटायर्ड हो गए हैं और लोकपाल भी रहे हैं उसमें। इनका जो रिपोर्ट से आरडी पाल साहब ही हैं ये, और इनके द्वारा सम्मानित किया, मतलब सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया था। इसमें भी ये आरडी पाल जी साहब भी आते हैं, अभी गोमती नगर में रहते हैं ये भरत गांधी जी हैं जो हर वोटर को वोटरशिप दिलाना चाहते हैं। तो हमारे राजा राम पाल जी ने हमारा परिचय इनसे करवाया था। इस तरह के हम लोग प्रयास रहता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं, ये इंदौर की देखिए वो है प्रतिभा पाल, कमिश्नर हैं इस समय। जब IAS में सेलेक्ट हुआ था, ये बदायूं की हैं, उत्तर प्रदेश की। तो जब सिलेक्शन हुआ तब इनको सम्मानित किया गया था समाज की ओर से। तब का ये चित्र इस समय मतलब कमिश्नर हैं और इन्हीं के नेतृत्व में सबसे अच्छा शहर मतलब स्वच्छ शहर को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया आपको। ये हमने वेबसाइट बनाई थी तब का है, ये तब लोग हैं इसमें। ये हमारे CL पाल वैज्ञानिक जी हैं, लखनऊ के ही हैं ये, इन्होंने ही इसको डेवलप किया था हमारी वेबसाइट को। ये हमारे राज्य मंत्री रहे हैं BSP में, यही छत पे ही कार्यक्रम रखा था हमने उस समय का। ये हमारे गांधी जी हैं जो कि पाल भवन के निर्माण में आपका बड़ा भारी सहयोग रहा है, रामराज गांधी जी। हमारे ये रामस्वरूप पाल जी हैं, पाल एक पत्र वो टुडे निकालते थे, अभी वो तो सब बंद हो गई है। ये हमारा है उनके साथ में, और ये उमा जी का है साथ में। ये उर्मिला पाल जी हैं, इंद्र मोहन है इसमें, आपके विजय पाल जी हैं। तो इस तरह का हमारा ये सब। ये JP धनगर हैं, ये हमारा है। ये उमा जी हैं, ये वो हैं CL पाल जी। तो टेक्निकल ये मदद करते हैं। आप आ रहे हैं, पहले सब जगह हम ये स्टॉल भी ले जाते थे पूरा का पूरा, जहाँ भी कार्यक्रम होते थे वहाँ लगाते थे। ये हमारी साड़ी दिल्ली का कालका जी में है, दिल्ली में। यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना होती है। भाई धर्म का ये संदेश है कि पृथ्वी एक देश है और हम सभी इसके नागरिक हैं। तो इसके संस्थापक बहाउल्लाह साहब हैं। तो हम लोग उनके इस विचार को मानते हैं कि पृथ्वी को एक देश मानना है, वसुधैव कुटुंबकम मानना है, और हम सभी इसके नागरिक हैं। तो बच्चों को विश्व एकता की मतलब जो विश्व नागरिकता की भी शिक्षा, वर्ल्ड सिटीजन की भी शिक्षा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से मिल रही है। तो आगे जब एक विश्व व्यवस्था बनेगी दुनिया की, तो उसको चलाएगा कौन? वे वैसे बच्चे भी होना चाहिए जिनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब पूरी दुनिया जब एक होगी, तो अगर उनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी होगा तो वो दुनिया को मतलब अच्छे से चला सकेंगे। अगर वैसा दृष्टिकोण नहीं हुआ तो फिर झगड़ा होगा उसमें आपस में। इसलिए ये हम लोग इसको भी, इस विचार को भी प्रसारित करते हैं। तो जहाँ से भी अच्छी चीज़ हो उसको हम लोग को आपस में एक दूसरे से लेना चाहिए, बांटना चाहिए और शेयर करना चाहिए। आइए ग्रुप फोटो। पारिवारिक एकता ही जय जगत की आधारशिला है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। जय जगत पुकारे जा, दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं, हम प्रेम से और प्यार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से। वही आइए, ये हमारा जय जगत फाउंडेशन रजिस्टर्ड संस्था है लखनऊ की, और इसका जो है पारिवारिक एकता इसका उद्देश्य है। और जय भारत और जय जगत का हम लोग नारा बुलंद करते हैं। जय भारत जय जगत अभियान में आपका हार्दिक आमंत्रण है। और 4 सूत्र अभी आपने श्री भानु प्रताप पाल जी ने हम लोग को पढ़ के सुनाए। भवदी इसमें जय जगत फाउंडेशन परिवार है। इसका व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 9839423719 एवं 9335544711।
तो आइए एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगा, यहाँ पर सब लोग खड़े हो जाएंगे। आखिरी में भाई उमा जी से बोलती कम है मगर फिर भी धन्यवाद के लिए उनको बोला जाता है। जय जगत फाउंडेशन की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंडी में निकल के आए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। चलिए भाई, हमारे उमा जी ने सभी को धन्यवाद दिया। आप महामंत्री भी रही हैं। पाल बघेल महिला महासभा उत्तर प्रदेश की उर्मिला पाल जी अध्यक्ष रहीं। उनके मार्गदर्शन में आपने महामंत्री का दायित्व भी निभाया और महिलाओं को जागरूक करने का आप पूरा प्रयास करती हैं। और हमारे बीच में जय जगत भी हैं जो कि बच्चों में ये जय जगत का संदेश प्रसारित अभी से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक ऐसे कर लेंगे सभी लोग, अच्छा विक्ट्री की बात 100 वर्ष पे हम लोग विजयी भाव विजयी भाव विक्ट्री।